अरे चैनल में चला लगा था खुद वीडियो। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले अपने दोस्तों की सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज हुई है आज सुबह सुबह, तो सबका मन है कि पकौड़ी खाने का। तो आज हम आपको एक नई रेसिपी लेकर आए हैं अपनी वीडियो में। तो आज आपको आटे की पकौड़ी बना के दिखाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनकर तैयार होने वाली है। तो एकदम नई रेसिपी है फ्रेंड, तो जरूर बनाइएगा। बिल्कुल कम खर्चों में बनकर तैयार होने वाली, घर के सामानों से, उपलब्ध सामानों से बनकर तैयार होती है। और खाने में तो बेसन की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी से कहीं कई गुना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने लिया है फ्रेश गेहूं का आटा 1 कटोरी, और बारीक कटा हुआ प्याज हमने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी। आप चाहो तो प्याज को कम भी कर सकते हो या ज़्यादा भी कर सकते हो। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हमने यहाँ पे लिया है। भुना हुआ जीरे का पाउडर है आधा चम्मच। नमक स्वादानुसार। और ये भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं फ्रेंड। इसकी जगह आप चाट मसाला, आमचूर पाउडर, कोई भी चीज़ आप डाल के इसे बना सकते हैं। तो शायद आपने इस पकौड़ी को कभी नहीं बनाया होगा, इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। तो धीरे धीरे बारिश हो और पकौड़ी के साथ चाय हो तो बारिश का मज़ा दुगना हो जाता है फ्रेंड। तो सब चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं। एकदम नई रेसिपी है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। तो सारी चीजें अच्छे से हमने मिला लिया है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी। तो धीरे धीरे करके हमें पानी डालना है। सूखा आटा इसे लगाना है ताकि इसमें लम्स ना बने, उसके लिए फिर भी हमें धीरे धीरे पानी ही डालना है। बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट होने वाली है हमारे आज की गेहूं के आटे की पकौड़ी। तो इस तरह से हम इसे चलाएंगे। तो पकौड़ी हमारी सॉफ्ट और टेस्टी बने, तो इसके लिए हमें एक ही राउंड में इसे चलाना है। तो देखिए फ्रेंड, एकदम अच्छे से हमारा आटा और प्याज मिर्ची अच्छे से मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तार बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे को अच्छे से लगा दिया है। इसमें लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा गिलास भी नहीं है। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पे आटा लिया था। तो इसको थोड़ी देर रख देते हैं, लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट हो जाए, ताकि हमारा जो आटा है अच्छे से फूल जाए और पकौड़ी एकदम परफेक्ट बने। तो देखिए फ्रेंड, आटे को रखे हुए लगभग 10-11 मिनट हो चुके हैं। तो देख लेते हैं। तो ये देखिए, एकदम अच्छे से हमारा बैटर जो है वो फूल चुका है। अब इसकी परफेक्ट यानी मस्त पकौड़ी बनेगी। आप इसे नॉनबरिया भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ इसे नॉनबरिया और आटे की पकौड़ी दोनों के नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करके बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हमारी वीडियो देखने वाले दोस्तों को मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमारा इतना सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं निकलने लगे, तभी हमें उसे फ्राई करना है। तो अब डालना शुरू करते हैं नूनबरिया को। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है गैस की, नहीं तो पकौड़ी जो है हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। तो हमें अंदर से इसे पकाना है, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनाना है। तो आप तेल के हिसाब से इसमें पकौड़ियाँ डाल सकते हैं। अगर कम तेल है, ज़्यादा डाल देंगे तो होने में बहुत टाइम भी लगेगा और अच्छे से फूलेंगे भी नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, एक तरफ अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब इसे हम पलट देते हैं चम्मच की सहायता से। तो छोटे चम्मच से आप पलटोगे तो आसानी से पलट जाएगा।
और बड़े चम्मच जो होते हैं उससे जो होती है हमारी ये पकौड़ी टूट जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका। हमने इसमें ना सोडा मिलाया है ना इनो मिलाया है, फिर भी कितनी परफेक्ट और फूली फूली बनी है हमारी आज की आटे की पकौड़ी। देखिए फ्रेंड, एक बैच हमारा अच्छे से हो गया है, तो एकदम क्रिस्पी बनी है और अंदर से सॉफ्ट भी है। तो आप देख सकते हैं इसे निकालने के बाद इसका जो कलर है थोड़ा और डार्क हो जाएगा। तो तेल में बहुत ज़्यादा इसे करारा नहीं सेकना है, ये अपने आप थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। तो उसी तरह गैस का फ्लेम रखते हुए यहाँ पे हम शुरू करते हैं दूसरा बैच। तो इसे बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे किसी के सामने बना के रख देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आटे की पकौड़ी है या बेसन की या और किसी चीज़ की। और एकदम आसान तरीका भी है, घर में जो सामान है उसी से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, दो बैच को हमने निकाल लिया है, अच्छे से हो गए हैं। एक कटोरी आटे में पूरे परिवार भर के लिए पकौड़ी बन गई है, या तो पूरा परिवार इसे खा भी नहीं पाएगा, तो इतनी पकौड़ी बनी है। देखिए फ्रेंड, हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है, यानी गेहूं की नूनबरिया, गेहूं के आटे की नूनबरिया। तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं, और खाने में बहुत ही पौष्टिक है, हेल्थी भी है। तो गेहूं का आटा की नूनबरिया जो होती है बहुत ही फायदेमंद होती है। मैदा तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो इसे गर्मा गर्म चाय के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, रायते के साथ आप खा सकते हैं। सुबह की चाय हो और गर्मा गर्म नाश्ता हो और रिमझिम करती बारिश हो तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो हमारी पकौड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।